यूट्यूब फैमिली, आज की स्टोरी है देवरानी और जेठानी का एक कमरा पार्ट 2 की। इसी तरह की रोचक और नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चुगल पंचायत। क्या बहन, तुझसे एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। अब तो तेरी। हाँ बोल बोल, क्या अब तो तेरी, बोलो ना। रुक क्यों गई? अरे वो मैं सोच रही कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए भाई, फिर वो सोचो कि फूट डाल रही है हमारे रिश्तों में। अरे नहीं नहीं, बोलोगी। मुझे भारी लग रहा है, जाना भी है। रोज तुम ही पानी भरने आती हो। तुम्हारी देवरानी क्या आराम करती है घर में बैठे? अब तो उसको 4 महीने हो गए शादी के, अब थोड़ी ना नई नवेली रह गई। हाँ, वो सासू माँ मुझे कहती है कि तुम बड़ी हो, तुम जेठानी हो, तो तुम बाहर का काम संभालो और वो घर का संभाल लेगी, खाना पीना बना लेती है। हे भगवान, एक ही तो कमरा है तुम दोनों का, और उसमें भी इतना तो काम है नहीं, ना ही तुम लोग ज्यादा हो हैं। इतने से परिवार में कहाँ से इतना बड़ा काम आ गया? ये तो कितना मेहनत वाला काम है, पानी ढोना, कुएं से निकालना, खींचना, भरना। हाय रे, मेरी तो हाईलाइट टाइट हो जाती। बात तो तू सही कह रही है बहन, ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है। मेरा तो रोज बदन दर्द करने लगता है। बुरा मत मानना, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। तुझे डेली देखती हूँ पानी भरते, 2-2 मटके, 2-2 कलसी, इसलिए मैंने बोल दिया। अच्छा तो मैं चल रही हूँ, मेरा पानी भर गया है, मुझे खाना बनाना है। हाँ जा, तू भी जा, मैं भी जा ही रही हूँ। देवरानी को भी खाना बनाना है, वो भी बैठी होगी। ऐसे बात तो वो सही कह रही है, इतना भारी काम मैं करती हूँ, हल्का फुल्का काम देवरानी करती है। आज तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, इससे मटके भरवाने ही पड़ेंगे किसी न किसी तरीके से। आज तो मैंने भर लिया, कल इसके ही भरवाऊंगी। मुझे ही बेवकूफ समझा है क्या? मेरी दोनों बहुएं कितनी समझदार हैं, अपना हिसाब से काम कर लेती हैं। सुशीला की बड़ी बहू को उसकी सहेली भड़का देती है देवरानी के खिलाफ। अब वह घर आती है, सासू माँ से बोलती है, सासू माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। या मेरी बड़ी बहू, आ बैठ, बात कर। क्या हुआ? माँ, ये कोई तरीका नहीं हुआ। मैं जेठानी हूँ, फिर भी मुझे ज्यादा ही काम पड़ रहा है, और वो देवरानी है तो उसको आराम मिल रहा है। देखो ना। अरे बेटा, ऐसा क्यों सोचती हो? किसने तुम्हारे मन में ये फूट डाल दी है? किसने कहा कि वो आराम कर रही है, तुम काम कर रही हो? दोनों तो करती हो, तुम बाहर का कर लेती हो, वो अंदर का कर लेती है। अभी वो नई नई है ना? तुम्हारी ही तो बहन है, तुम्हारी ही देवरानी है, समझो तो तुम्हारी बहन ही है। अब जैसा तुम समझोगी वैसा ही तुम्हारे मन में भावना रहेगी। तो भावना मेरे मन में अच्छी ही है। बताइए, 4 महीने हो गए उसको शादी के, मैंने उससे कोई काम करवाया नहीं ना, ओनली खाना ही बनाती है। और वैसे भी एक तो कमरा है हमारा। हाँ, इतने तो हम लोग रईस है नहीं कि भाई 10 कमरे हो, बड़ा महल हो, है एक कमरे का ससुराल। काम ही कहाँ ज्यादा है माँ जी, 3 लोगों का खाना पीना। हाँ तो फिर क्या कहना चाहती है तू, बोल ना। मैं जेठानी हूँ तो जेठानी बन के ही रहूंगी। अपनी छोटी बहू से कहिए, वही पानी भर के लाएगी, अब मैं घर का करूंगी। अरे अभी वो नई नई है, अभी कुछ समय और रुक जा, फिर भरवाने लगेंगे। नहीं माँ जी, मेरे पैर दुखते हैं, सारा बदन मेरा रात भर दर्द करता है। कोई है देखने सुनने वाला? कोई नहीं है। तो बेटा ऐसा करना कि अपने साथ में लिए जाया करना, ठीक है? हाँ, फिर भी मैं साथ में ही जाऊं, अकेले नहीं जाएगी वो। मेरे साथ में कौन जाता है? ना आप जाती हो ना और कोई जाता है। मैं तो अकेली ही पानी भरती हूँ, अकेली ही सारा काम करती हूँ ना माँ। अरे तो तू समझदार है बेटा, अभी वो ना समझ है। ठीक है माँ, आप ऐसा कहती हो तो यही सही, मैं उसके साथ चली जाया करूंगी। हाँ, दोनों लोग साथ में पानी भर लाया करो, खाना बना लिया करो, आराम से सो जाया करो, बस। देखा सासू माँ की, बस जेठानी ही उसको काम के लिए दिखती है। मैं इतना करती हूँ और प्यार उसको देती है, देवरानी को। हाँ नहीं तो। अच्छा देख, छोटी बहू ने खाना बना दिया होगा तो मेरे लिए ले आ परोस के, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ जा रही हूँ, खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। और सुन, तुम दोनों भी खाना खा लेना, ठीक है ना? साथ में मिलजुल के रहना अच्छी बात होती है, बाहर का कोई साथ नहीं देने आने वाला। जब हमें मुसीबत पड़ती है, हमारा परिवार ही साथ देता है, हमारे अपने साथ देते हैं, बाहर वाले नहीं। हाँ माँ, आपने सही कहा। मैंने सासू माँ के सामने तो बोल दिया हाँ, लेकिन मैं अपनी ही चाल चलूंगी, जैसा मुझे अपनी सहेली ने बता
मैं इनके रंग में नहीं रंगने वाली। हाँ नहीं तो मैं भी बहू हूँ, वो भी बड़ी। देखती हूँ मेरा राज यहाँ पर कैसे नहीं चलता है। एक कमरे का ससुराल मिला है, वो भी इत्तू सा है, हैं? उसमें भी देवरानी जेठानी दोनों को रहना है। भला ऐसा कोई मैनेज करता है? ऐसा कर पाता है कोई? हम इतना कर रहे हैं, कोई करके दिखा दे। और जितना सहते रहो उतना ही लोग नीचे गिरा देते हैं। सासू माँ के समझाने के बाद भी उनकी बड़ी बहू को समझ नहीं आता है। सासू माँ के सामने वो हाँ में हाँ तो कर देती हैं, लेकिन अपनी चाल चलना नहीं भूलती हैं। अब देखिए देवरानी जेठानी आगे क्या करती हैं। ओहो, देवरानी जी कहाँ जा रही हैं आप? लहंगा वहंगा पहने बैठी हैं, हाँ? बड़ी सुंदर लग रही हो। हाँ दीदी, वो ना मुझे बाबा की याद बहुत आ रही थी। मैंने बाबा से बात करी तो बाबा बहुत रो रहे थे मेरे, इसलिए मैं सोच रही थी 2-4 दिन के लिए हो आती हूँ मायके। खबर ना हो तो कह दूं देवरानी जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, इसलिए अभी अपनी तैयारी कैंसिल कर दो और 2-4 दिन बाद चली जाना। अरे आपको क्या हुआ दीदी? मैं लेट रही हूँ, मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं देवरानी, बहुत ज्यादा सर घूम रहा है मेरा। हे भगवान, इनको अचानक से क्या हो गया? हे प्रभु, हे कृष्णा मेरे नंदलाला, जल्दी से मेरी जेठानी दीदी को सही कर दो। दीदी मैं आपके लिए दवा लेकर के आती हूँ, और मैं आज मायके नहीं जाऊंगी जब तक आपकी तबीयत सही नहीं हो जाती। हाँ देवरानी, दवा ले आओ जाके, और मायके नहीं जाना मैं जब तक सही ना हो जाऊं, क्योंकि घर तुझे ही संभालना है, देवरानी जेठानी को ही संभालना है, और कोई तो है नहीं। दीदी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सही हो जाओगी, मैं प्रार्थना करूंगी कृष्णा जी से। हाँ हाँ देवरानी, आ गई ना मेरी चक्कर में, ऐसा बहाना बनाऊंगी कि तुम मायके जाना ही छोड़ देगी। जेठानी बीमारी का बहाना करके उसको मायके जाने से रोक देती है, यानी कि देवरानी अब मायके नहीं जाती है। देवरानी को लगता है कि सच में मेरी दीदी की तबीयत खराब हो गई है, तो वह अपनी तैयारी कैंसिल कर देती है। अब देखिए आगे। दीदी अब आपने दवा खा ली है ना, अब सही हो जाओगी, आराम कर लो। हाँ हाँ तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने दवा खिला दी, अब मैं सही हो जाऊंगी। पर तुमने कुछ खाने को तो दिया ही नहीं, भूखे पेट ही खिला दी दवा। नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, खाना नहीं खाते हैं। अब दवा आपने खा ली ना, उसके 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाते। आप आराम से सो जाओ, आपका फीवर है, फीवर उतर जाएगा ना फिर आराम से खा लेना, खिचड़ी बना दूंगी। ठीक है देवरानी, मैं आराम करती हूँ, तुम जा करके सासू माँ को खाना दे आओ, और उन्हें बताना मत कि मेरी तबीयत खराब है, ठीक है ना? वरना वो टेंशन करने लगती हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है। प्लीज उनसे जिक्र मत करना। और हाँ, ये लहंगा उतार दो, वरना वो सवाल जवाब करेंगी। अरे दीदी आप खामखा टेंशन ले रही हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगी, ओके? ठीक है मेरी प्यारी देवरानी। माँ जी ये लीजिए आपका खाना। हाँ बेटा, बड़ी देर लगा दी, मैं इंतजार ही कर रही थी। हाँ माँ थोड़ा टाइम लग गया, पर ये क्या बनाया है? माँ मैंने खिचड़ी बनाई है, और इसी में मैंने धनिया की पत्ती डाल दी, थोड़ा पालक भी डाल दिया है, हेल्दी होता है ना इसलिए। अच्छा बहू, ऐसी खिचड़ी तो मैंने नहीं खाई है, मेरे बाबा बनाते थे, इसलिए मैंने भी बना दी। ठीक है बेटा, खा लूंगी मैं। छोटी बहू आप बैठ, कुछ बात करते हैं। तू तो बैठती नहीं मेरे पास में है? हाँ माँ मैं बैठ जाती हूँ आपके पास। अरे बहू तो चारपाई में ही बैठ गई, जबकि मैं सास हूँ, मैं तो चटाई में बैठी हूँ। बहू अगर तुम सोफे में बैठी हो और मैं भी सोफे में बैठी हूँ तो तुम क्या करोगी? सासू माँ मैं बेड में बैठ जाऊंगी, फिर अगर मैं भी बेड में बैठ जाऊंगी फिर क्या करोगी? सासू माँ मैं फिर नीचे चटाई में बैठ जाऊंगी। अगर हम भी चटाई में बैठ जाएं तो फिर क्या करोगी? फिर हम जमीन में बैठ जाएंगे। अगर हम भी जमीन में बैठ जाएंगे फिर क्या करोगी? तो हम जमीन में गड्ढा खोद के बैठ जाएंगे। अगर हम भी जमीन में गड्ढा खोद के बैठ गए फिर तब हम गड्ढे में से ऊपर से माटी डाल के किस्सा ही खत्म कर देंगे। अरे बहू देखो, जब सास जहाँ बैठी होती है ना तो सास के या तो बराबरी में बैठ जाओ या तो थोड़ा 1 कदम नीचे बैठ जाओ। तुम्हें चारपाई में नहीं बैठना चाहिए, आओ यहाँ बैठो चटाई में। ओके सासू माँ। छोटी बहू मैं ये कह रही थी ना कि अपनी दीदी के साथ पानी भी भरवा लिया करो, कुएं से भरना पड़ता है। छोटी बहू थोड़ा ध्यान दो काम में, जेठानी को बहुत काम पड़ता है, पता है तुम्हें? वो लकड़ी तोड़ने भी जाती है, पानी भी भरती है, जानवरों को चारा भी देती है, बहुत काम होता है उसके लिए। तो तुम उसके साथ पानी भरवा लिया करो कुएं से, ठीक है ना? अच्छा तभी तो उनकी तबीयत खराब हो गई है। क्या कहा बहू?
कुछ नहीं माँ जी, मैं कह रही थी कि ठीक है माँ, मैं उसके साथ काम करवा लूंगी अपनी जेठानी दीदी के साथ। माँ जी, अब मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं भी जाऊँ खाने? हाँ हाँ बेटा, जा खा ले। मेरी छोटी बहू थोड़ा कम समझदार है, उसको समझाना पड़ता है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, पर बड़ी बहू का नाटक खत्म नहीं होता है। अब देखिए आगे। क्या हुआ, तुम्हें आज मायके जाना था, गई नहीं? नहीं नहीं, जेठानी जी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं नहीं गई हूँ। अरे भगवान, भूखे पेट तो नींद भी नहीं आ रही है। ये सब लोग सो जाएंगे ना तो उठ के खिचड़ियाँ खा लूंगी, और ज्यादा जितनी रखी हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अब शांत रहो, रात का टाइम है, सो जाओ चुपचाप। हाँ ठीक है, सो रहा हूँ। लगता है सब सो गए, आवाज आ रही खर्राटे की। हे भगवान, खिचड़ी खत्म हो गई क्या? अब मैं क्या करूंगी? हाय दैया, ये भुक्कड़ सारी खिचड़ी खा गई लगता है। अरे मिल गई, ये रही मेरी खिचड़ी, अब मैं खाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरा नाटक बहुत अच्छा था। एक तो इतनी ज्यादा दिक्कत होती है एक कमरे में, एक कमरे का ससुराल है बताओ मेरा। एक कमरे में ही देवरानी जेठानी कैसे सोती हैं? कितना मैनेज करना पड़ता है मुझे ही। देवरानी के सो जाने पर जेठानी उठती है और पेट पूजा करने लगती है, क्योंकि वो बीमारी का नाटक किए हुई थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट स्टोरी का इंतजार करें।